मोतीलाल पीले धूप के नीचे खेत में हाथों में हल लेकर पसीने से भीगी टोपी सिर पर और कुर्ता पजामे में काम कर रहे थे। उनके सामने उनकी 2 बीघा सीमित जमीन थी जो उन्होंने अपने पिता से विरासत में पाई। गांव के अन्य किसान उन्हें अपनी बीमारी से ज्यादा बड़ी मानते थे क्योंकि वे अपनी उपज से शिक्षा का मूल्य समझते, न कि अधिक खेती। लेकिन वे मोतीलाल से बिल्कुल अलग थे, जो कि किसानी को सिर्फ एक माध्यम मानता था। जीवन की असली किस्मत तो उनके बच्चों की शिक्षा में थी। 20 सालों में गांव के अन्य अटूट किसानों की खेती बढ़ती रही, जबकि मोतीलाल की जमीन 2 बीघा ही रही। लेकिन इस सीमित संसाधन से तब भी उन्होंने अपने बेटे अशोक और बेटी गुड़िया को शिक्षा प्राप्त करने में पूर्ण समर्थन किया। अब वे दोनों उच्च शिक्षा युक्त हैं और विश्वसनीय संस्थानों में काम कर रहे हैं। उनकी कीमती शिक्षा से, जो गांव के अन्य किसानों की खेती से अधिक थी, मोतीलाल पीले धूप के नीचे खेत में हाथों में हल लेकर पसीने से भीगी टोपी सिर पर और कुर्ता पजामे में काम कर रहे थे। उनके सामने उनकी 2 बीघा सीमित जमीन थी जो उन्होंने अपने पिता से विरासत में पाई। गांव के अन्य किसान उन्हें अपनी बीमारी से ज्यादा बड़ी मानते थे क्योंकि वे अपनी उपज से शिक्षा का मूल्य समझते, न कि अधिक खेती। लेकिन वे मोतीलाल से बिल्कुल अलग थे, जो कि किसानी को सिर्फ एक माध्यम मानता था। जीवन की असली किस्मत तो उनके बच्चों की शिक्षा में थी। 20 सालों में गांव के अन्य अटूट किसानों की खेती बढ़ती रही, जबकि मोतीलाल की जमीन 2 बीघा ही रही। लेकिन इस सीमित संसाधन से तब भी उन्होंने अपने बेटे अशोक और बेटी गुड़िया को शिक्षा प्राप्त करने में पूर्ण समर्थन किया। अब वे दोनों उच्च शिक्षा युक्त हैं और विश्वसनीय संस्थानों में काम कर रहे हैं। उनकी कीमती शिक्षा से, जो गांव के अन्य किसानों की खेती से अधिक थी, मोतीलाल